गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। कुल्लू अग्निकांड, राख के ढेर बने आशियाने, 136 से अधिक लोगों को सर्द रातों में ठंड से बचने की सता रही चिंता। कुल्लू जिले की बंजार घाटी का तांदी गांव दूसरे दिन भी शाम तक सुलगता रहा। बुधवार को दिन के करीब 3 बजे लगी आग का धुआं वीरवार को भी उठता रहा। गांव के बेबस बुजुर्ग लोग व महिलाएं नम आंखों से जले हुए आशियाने को निहारते रहे। अग्निकांड से प्रभावित 136 से अधिक लोगों को अब सर्द रातों में ठंड से बचने की चिंता सताने लगी है। भीषण अग्निकांड में आधा गांव चपेट में आने से माहौल गमगीन है। वहीं वीरवार सुबह स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी भी मौके पर पहुंचे और अग्निकांड से प्रभावित लोगों से मिलकर उनको हर संभव सहायता करने का भरोसा दिया। ढोल नगाड़ों की धुनों पर भूंडा महायज्ञ शुरू, नाचते गाते देवताओं के साथ पहुंचे देवलू। ढोल नगाड़ों रणसिंगों की धुनों के बीच वीरवार को देवता बकरालू के मंदिर में भूंडा महायज्ञ शुरू हो गया। 4 दशक बाद आयोजित किए जा रहे महायज्ञ के लिए स्पेल वैली में करीब 1 लाख लोग जुटेंगे। वीरवार को पहले दिन से ही यहां लोगों की भीड़ जुटने लग गई। आज शिखा पूजन और फिर रस्म अदा की जाएगी। शनिवार को महायज्ञ की मुख्य रस्म बेड़ा निभाई जाएगी। इस रस्म में बेड़ा यानी एक विशेष व्यक्ति मुंजी घास से बने रस्से पर लकड़ी की काठी पर फिसलकर एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचेंगे। विशेष व्यक्ति सूरत राम 9वीं बार देवताओं और देवलुओं की मौजूदगी में बेड़ा रस्म को निभाएंगे। आज शिखा पूजन और फेर रस्म के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मंदिर में मौजूद रहेंगे। एक बार फिर बर्फ से लकदक होंगी हिमाचल की वादियां, 5 व 6 जनवरी को हिमपात व बारिश। प्रदेशवासियों सहित पर्यटकों को एक बार फिर हिमाचल में बर्फ का दीदार होगा। मौसम विभाग की माने तो 5 व 6 जनवरी को बर्फबारी व वर्षा होगी। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों में बिजली के साथ तूफान आने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 5 जनवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में अधिकांश स्थानों पर बारिश व बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश। जबकि 6 जनवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में अधिकांश स्थानों पर बर्फबारी व वर्षा, जबकि मैदानी इलाकों में अनेक स्थानों पर वर्षा होगी। राजकीय सम्मान के साथ एसएसबी जवान मनीष कुमार पंचतत्व में विलीन, छोटी बेटी ने दी मुखाग्नि। चंबा शहर के साथ लगती राजपुरा पंचायत निवासी एसएसबी जवान मनीष कुमार रणहोत्रा का वीरवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले एसएसबी जवान का पार्थिव शरीर जैसे ही पैतृक गांव पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। जब पार्थिव शरीर को घर लाया गया तो परिजनों सहित दोनों बेटियां बेसुध हो गए। इस मौके पर उपस्थित ग्रामीणों सहित अन्य परिजनों की आंखें भी नम हो गई। वहीं शहीद के पार्थिव शरीर के साथ आए जवानों ने तिरंगे से लिपटे जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर सलामी देकर अंतिम विदाई दी। इस मौके पर लोगों ने शहीद मनीष कुमार अमर रहे के नारे भी लगाए। जमीन पर कब्जा पाने को एनएच पर फेंक दिए मिट्टी पत्थर। शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर मंगरोट में एक बार फिर राजनकांत शर्मा द्वारा गुरुवार को मिट्टी पत्थर सहित अन्य सामग्री फेंककर वन वे कर दिया गया। करीब 3 घंटे तक नेशनल हाईवे वन वे रहा। नेशनल हाईवे को लेकर पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद ही मसला शांत हो गया। अब राजस्व विभाग की ओर से 15 तारीख तक इस जमीन की निशानदेही करवाने को लेकर राजनकांत शर्मा को आश्वासन दिया गया है। इसके चलते एनएच से मिट्टी पत्थर के ढेर हटा दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार राजनकांत शर्मा निवासी मंगरोट द्वारा नेशनल हाईवे पर उनकी जमीन होने का दावा किया गया था। सरकार ने इन 3 राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई। हिमाचल दिवस पर दिए जाने वाले 3 राज्य स्तरीय पुरस्कारों स्टेट सिविल सर्विसेज अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार 2025 के लिए अब 31 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस संबंध में सचिवालय प्रशासन की तरफ से सभी प्रशासनिक सचिव, विभाग अध्यक्ष और जिला उपायुक्त को एक पत्र जारी किया गया है। पहले उक्त 3 राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन किए जाने की तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे आगामी 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। यह राज्य स्तरीय पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कांगड़ा जिले में बिकती है अवैध शराब, 1 साल में 699 मामले दर्ज।
समूचे राज्य में अकेले जिला कांगड़ा में अवैध शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। जिला कांगड़ा में दो पुलिस जिला कांगड़ा व नूरपुर में वर्ष 2024 में 11 माह में ही 699 मामले अवैध शराब के दर्ज किए गए हैं, जिसमें पुलिस जिला कांगड़ा में 446 और पुलिस जिला नूरपुर में 253 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि दिसंबर माह में भी आबकारी अधिनियम के तहत मामले दर्ज हुए हैं, जिसका विवरण आना है, जिससे यहां मामलों में और इजाफा होगा। अवैध शराब के मामले में दूसरे नंबर पर जिला मंडी आता है, जहां पर 386 केस दर्ज किए गए हैं। तीसरे स्थान पर चल रहे कुल्लू जिले में 335 मामले, चौथे स्थान पर जिला चंबा में 280 व पांचवें स्थान पर जिला पुलिस शिमला के तहत 216 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा पुलिस जिला बेबियान में 112, बिलासपुर में 110, हमीरपुर में 73, किन्नौर में 98, लाहौल स्पीति में 51, सिरमौर में 188, सोलन में 73 और पुलिस जिला ऊना के तहत 112 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हिमाचल में 12% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, तय लक्ष्य 6,500 करोड़ के करीब पहुंचा विभाग। हिमाचल में जीएसटी कलेक्शन की एक और बड़ी छलांग दिसंबर माह में देखने को मिली है। प्रदेश में दिसंबर तक जीएसटी कलेक्शन 4,403.47 करोड़ रुपए हो गया है। 2023 में दिसंबर तक यह कलेक्शन 3,942.72 करोड़ रुपए था। इस साल दिसंबर तक आबकारी कराधान विभाग ने 12% ज़्यादा राजस्व जुटाने में कामयाबी हासिल कर ली है। दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन करीब 434 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। राज्य में जीएसटी कलेक्शन का वार्षिक लक्ष्य 6500 करोड़ रुपए है और अब इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आबकारी कराधान विभाग को आगामी 3 माह में 2000 करोड़ रुपए जुटाने होंगे। बता दें कि बीते साल के मुकाबले इस बार जीएसटी भी 16% बढ़ गया है। हिमाचल की जनता खाएगी मक्के का जैविक आटा, 1 और 5 किलोग्राम के पैक में होगा उपलब्ध। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत संचालित डिपो में अब हिमभोग आटा उपलब्ध होगा। शहरी क्षेत्रों में मक्की की रोटी खाने के शौकीन अब आसानी से डिपो पर आटा मिल जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डिपो में भी मक्की आटा उपलब्ध होगा। खास बात यह है कि डिपोओं पर कोई भी मक्के का जैविक आटा की खरीदारी कर सकेगा। जैविक की पिसाई के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बिलासपुर के झबोला स्थित आटा मिल के साथ टाई अप किया है। मक्की की पिसाई के बाद अब शुक्रवार यानी आज पैकिंग में 9 क्विंटल खेप विभाग के गोदामों में पहुंच जाएगी, जिसे आगे डिपो में सप्लाई किया जाएगा। पहले चरण में विभाग द्वारा बिलासपुर, घुमारवी, झंडुता व श्री नैना देवी में इस आटे को उपलब्ध करवाया जाएगा। मक्की का आटा 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के पैक में उपलब्ध होगा। एनएचएम में आउटसोर्स भर्ती को मिली मंजूरी, भरे जाएंगे इतने पद। स्वास्थ्य विभाग ने 1 साल के लंबे इंतजार के बाद बम्पर भर्तियों पर मोहर लगा दी है। प्रदेश भर में नेशनल हेल्थ मिशन के अधीन अलग अलग श्रेणियों के 1450 पद भरे जाने हैं और इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर एनएचएम ने 5 दिसंबर 2023 को राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। अब स्वास्थ्य विभाग ने आउटसोर्स आधार पर भर्तियों को मंजूरी दे दी है। भर्तियों को स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने एनएचएम निदेशक को पत्र जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा 622 पद स्टाफ नर्स के भरे जाने हैं। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 138, सीएचओ के 530, फार्मासिस्ट के 24, काउंसलर के 57, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक, ऑप्टोमेट्रिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, कंसल्टेंट अनीमिया मुक्त भारत अभियान के 1 पद, कंसल्टेंट ड्रग सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के 2 पद भरे जाने हैं। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।